वंदे मातरम बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में विषय हिंदी में पाठ 8 ही है और पाठ का शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। लेखिका है कवित्री जया जादवानी। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। झरती हुई यानी गिरती हुई, गंतव्य पहुंचने का स्थान, सदियां सैकड़ों वर्ष, थामना पकड़ना, प्रतीक्षा इंतजार, तमाम बहुत से। अब हम पढ़ते हैं इस कविता को। कविता का शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। कवित्री कह रही है कि जो अभावग्रस्त और जो मतलब जिनके पास साधन सुविधाएं नहीं है और जो कमजोर वर्ग है उनको संबोधित करके कवि कह रही है कि ये कठिन समय नहीं है कि आप अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। अभी भी आपके पास समय है और आशा का संचार उनके अंदर कवित्री करना चाह रही है कि ये कठिन समय नहीं है। ऐसा मत सोचो कि ये आपके जीवन का सबसे कठिन समय है, ऐसा नहीं है। तो कवित्री कह रही है नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अर्थात आज चिड़िया के पास रहने के लिए घोंसला नहीं है, लेकिन फिर भी वह चोंच में तिनका दबाए उड़ रही है और अपना स्थान ढूंढ रही है जहां पर वह अपना घोंसला बनाकर रह सके। अर्थात वो चिड़िया एक आशावादी चिड़िया की तरह हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। तो कवित्री ये कहना चाहती है कि जिन लोगों के पास साधन सुविधाएं नहीं है, रहने को मकान भी नहीं है, वो लोग उस चिड़िया की तरह ही अपनी आशा का दामन ना छोड़े और जिस तरह चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर अपना घोंसला बनाने को तैयार रहती है, उड़ रही है, उसी तरह से आप भी निरंतर प्रगति करते रहिए, निरंतर चलते रहिए, अपना कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहिए। एक दिन आपके पास भी वो सब साधन सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए आशा का संचार कवित्री इस कविता के माध्यम से हमारे में कर रही है कि जिस तरह चिड़िया तिनका लेकर उड़ रही है, तैयारी है उसमें, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ। अर्थात ऐसे वो लोग जो जिनके पास सावधान सुविधाएं नहीं है, वो पेड़ों से झरती हुई यानी नीचे गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए, पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं कि वो पत्तियों से अपना घर बना सके। तो उनमें वो एक आशा का संचार है कि ये पेड़ अपनी पत्तियां गिराए और हम अपना घोंसला, अपना स्थान बनाए, अपना घर बनाए। तो कवित्री कहना चाहती है कि उसी तरह से हमें एक इंतजार करना चाहिए समय का और हमेशा आगे बढ़ते हुए निरंतर अपने गंतव्य पथ पर आगे से आगे जाते रहना चाहिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। कवि कह रहे हैं कि जहां आप पहुंचना चाहते हो वहां पर एक रेलगाड़ी, जैसे सारी रेलगाड़ियां निकल गई लेकिन एक रेलगाड़ी अभी भी बची हुई है और उस स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है जहां से वो निकलने वाली है और एक रेलगाड़ी आपको अपने स्थान तक पहुंचा देगी। अर्थात वो रेलगाड़ी क्या है? आशा है कि अगर आप में आशा है, उम्मीद है कि अभी भी हमारे पास वो सब सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी, हमें वो सारी सुविधाएं हमें मिल जाएगी, जिस गंतव्य तक, जहां तक हम जाना चाहते हैं, जितना हम प्रगति करना चाहते हैं, वो उस आशा के आप निरंतर उसके लिए कार्य कर्म करते रहेंगे तो वो एक दिन आपका गंतव्य, आपका लक्ष्य आपको मिल ही जाएगा। इसलिए निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए, निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अब कवित्री कह रही है कि हमारा वो गंतव्य जहां पर हमारी कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा और अभी भी कोई हमें किसी न किसी को कह ही रहा है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो गया, अर्थात शाम हो गई। अर्थात हमारी वो प्रगति और वो विकास जिसका हमारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं, वो ही घर वाले हमें एक दिन वो भी कह देंगे कि हाँ, तुमने जीवन में बहुत उन्नति कर ली है, अब तुम आराम करो और सूरज जैसे डूबने वाला है। अर्थात तुम्हारी भी उम्र धीरे धीरे थम रही है, तुम भी अब इस जहां में आए हो तो इस प्रगति को यहीं रोककर निरंतर हालांकि आगे बढ़ो, लेकिन अब तुम्हें आराम भी करना चाहिए, तुम्हें रुक भी जाना चाहिए। तो उस वक्त का जो वे लोग एक दूसरे का शाम को इंतजार करते हैं, जैसे वैसे ही वो हमारी उम्मीद का, हमारी आशा का आगे से आगे इंतजार करते रहते हैं।
अभी कहाँ जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बुढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है। तो देखिए, जो दादी नानी अक्सर बच्चों को क्या करती है, कहानियां सुनाती है। तो कवित्री कह रही है कि उस कहानी का जो आखिरी हिस्सा है, यानी अंत का जो है, वो अंत अब वो दादी बुढ़ी नानी उनको सुना रही है। और सदियों से यानी सैकड़ों वर्षों से ये दादी नानी की कहानियां चली आ रही है, लेकिन दुनिया के तमाम बच्चों को ये कहानियां सुनने को मिली है, किसी को दादी से तो किसी को नानी से। आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो कवित्री कह रही है कि उसका अंतिम हिस्सा अब है, कि अर्थात कवित्री कह रही है कि अगर हमारे पास कितनी भी कठिनाई, कितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाएं, लेकिन उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। उन कठिनाइयों में चाहे वो सैकड़ों वर्ष उसमें लग जाए, लेकिन उसमें एक आशा की उम्मीद, एक आशा की किरण उसमें रहती है। जिस तरह उस कहानी का भी आखिरी हिस्सा आता है, अंत आता है, उसी तरह हमारी कठिनाइयों का भी आखिर होता है, अंत होता ही है। तो उसी अंत के लिए कवित्री हमें बता रही है कि हमें आशा का, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं। कवित्री कह रही है कि अभी आती है एक बस, यानी जो लोग सैकड़ों साल पहले, बहुत साल पहले अंतरिक्ष में सैर के लिए गए थे, वो लोग जो वापस लौट कर नहीं आए हैं, उनके लिए कवित्री कह रही है कि किसी कारणवश या किसी दुर्घटनावश वो अंतरिक्ष से वापस लौटे ही नहीं। तो कवित्री कह रही है कि उनसे, वहां से, उस अंतरिक्ष से एक बस आएगी और उनकी खबर हमें लाकर देगी, उनके समाचार हमें लाकर देगी, जो लोग वहां बचे हुए हैं, और उनके समाचार हमें मिलेंगे। अर्थात अभी भी इस दुनिया में, इस धरती पर बहुत कुछ बाकी है जीने के लिए, बहुत कुछ उम्मीद और आशा हमारे अंदर बाकी है। उसी आशा को, उसी उम्मीद को लेकर हम चलते रहेंगे और आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारा विकास भी होगा और हमारी परेशानियों का अंत भी हो जाएगा। इस कविता के माध्यम से कविता ये कहना चाह रही है, जया जादवानी।